हेलो टू एवरीवन। तो आइए आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उसके कितने सॉल्व करने के तरीके होते हैं और उनमें से हमें किस तरीके को ज़्यादा फोकस करना होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो हमारे क्रिटिकल थोड़ा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन में, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे 50 डे प्लेज है जो हमारे पेपर के मतलब कि सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है कि कई स्कूल ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, तो पेपर में डिले होगा। वो 26 अप्रैल तक पेपर मतलब कंडक्ट कराए जाएंगे। आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो तो कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके जो थ्योरेटिकल एग्जाम है वो 25-26 अप्रैल के बाद कंडक्ट कराए जाएंगे। इसलिए अभी हमारे पास कम से कम 1 मंथ पूरा है, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। तो जिनके प्रिपरेशन अभी कम है, ठीक है, जिन बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वो हमारे साथ जुड़ें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो पहले हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर के शुरू करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपने इस 50 डे प्लेज में। और 50 डे प्लेज में जितने टॉपिक हो सकेंगे, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो मैथ के हों, ठीक है, चाहे वो आपके एसएसटी के हों, उन सबको कवर करने की एकदम डिटेल में कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण से हिंदी में कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक हैज पावर 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मतलब इक्वेशन हैज पावर 2। किसी अगर समीकरण, किसी इक्वेशन के पास अगर पावर 2 है, उसके पास क्या हो, पावर 2 हो उसके वेरिएबल के पास, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना ही 2 से कम हो ना ही 2 से ज़्यादा, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा है तो भी नहीं है, ठीक है, और कम है तो भी नहीं है, ठीक है। जब 2 होगी किसी की चीज़ की इक्वेशन, तो वो किसी चीज़ की पावर, तब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इसको पहले तो ये वेरीफाई करना होता है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो उसको सोल्व करो। जैसे अगर आकर के कोई तुमसे कहने लगे एग्जाम्पल में, कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए क्या कि कोई आप जर्नल पूछ सकते हो तो क्वाड्रेटिक है या नहीं है और फिर ये इक्वेशन है कि नहीं है, तो इस प्रकार से कर दे x + 5 = 0, ठीक है। पहले अगर इस प्रकार से करता है इक्वल टू, तो पहले इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, x² + 5x, x² + 5x, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक तो है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है, वेरिएबल है और वेरिएबल में पावर कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक तो है। लेकिन अभी इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होगी, जब इक्वल टू लग जाएगा, और इक्वल टू के साथ में कुछ हो सकता है, 5 हो, ठीक है, 9 हो, ठीक है, 0 हो, ये नहीं कि 0 ही होना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक होगी। इक्वल टू में कुछ ना कुछ होना जरूरी है, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अन्यथा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगी या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनती है जब एक तो पावर 2 हो किसी न किसी वेरिएबल की, मैक्सिमम, न ज़्यादा हो न कम हो, साथ में इक्वलिटी कुछ ना कुछ दे रखा हो, ठीक है, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इस बात को आप याद रखना है। 2 चीज़ें याद रखना है, एक तो पावर 2 होनी चाहिए, साथ में इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए कुछ ना कुछ, चाहे वो 0 हो, ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए इक्वल, ठीक है, कुछ ना कुछ इक्वल होना चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, अन्यथा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाती है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाती है। पहली बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अब क्वेश्चन को सोल्व करना है फैक्टराइज। देखो आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम मतलब कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 2 होते हैं फैक्टर, हमारे 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका गुणनखंड विधि, हिंदी में कहा जाता है इसको गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक है। ये थोड़ा क्रिटिकल हो सकती है किसी बच्चे का अगर अंडर रूट में आ जाए, जो छोटे मतलब जो हमारे कमज़ोर स्टूडेंट हो सकते हैं या छोटे मतलब जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब अंडर रूट उतना अच्छे से नहीं आता है, ठीक है, तो उनके लिए क्या हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ ही गया है तो पहले हम इसकी बात ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है कि मान लेते हैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है कोई, इस प्रकार से रखिए, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो इसमें ए बी सी होता है, ए क्या होता है, जो x² के आगे दे रखा हो कोफिशिएंट साइन के साथ में, तो a,
ठीक है। बी क्या हो जाएगा, जो एक्स के आगे दे रखा हो वो हो जाएगा बी, ठीक है। और जो हमारा कांस्टेंट हो जिसमें कोई एक्स वेरिएबल ही ना हो वो हो जाता है सी। ए बी सी हो जाता है। ए बी सी निकालने के बाद आपको निकालना पड़ता है डी। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। ये हो जाता है कि बी का कर दो आप स्क्वायर, ठीक है, और फिर कर दो माइनस कर दो 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। अगर ये कभी अचानक जीरो आ जाए, अगर डी हमारा जीरो आ जाए तो जो एक्स की वैल्यू होगी सेम होगी, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होंगी, ठीक है। रूट कहते हैं इक्वल हो गए, ये बात याद रखना। अगर डी जीरो हो जाए तो एक्स क्या होगा, सेम इक्वल होंगी, ठीक है। एक नंबर होगा, मतलब एक्स ऐसा होगा 2 2, ठीक है, या एक्स होगा 1/2 तो 1/2, दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है। या कभी अगर कोई कहते हैं कि रूट क्या सेम और इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी जीरो, दोनों वाइस वर्सा होते हैं। अगर डी जीरो है तो रूट इक्वल होंगे, अगर रूट इक्वल है तो डी जीरो होगा, ठीक है। अगर रूट इक्वल है, इफ रूट इक्वल तो डी जीरो, ये बात भी याद रखनी है आपको कि अगर रूट इक्वल है तो डी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर रूट इक्वल है, ठीक है, अगर रूट इक्वल है तो डी हमारा जीरो ही होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। डी निकाल लेंगे, डी निकालने के बाद आपको एक्स को निकालना है, इसे कहते हैं फॉर्मूला। पहला स्टेप तो डी निकालना होता है, दूसरा स्टेप होता है आपका एक्स को निकालना। इसका होता है माइनस ब्रैकेट में बी, ठीक है, फिर प्लस माइनस करना होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, किसको, अंडर रूट डी को, अंडर रूट डी को, ठीक है, अपॉन करना होता है 2 मल्टीप्लाई ए को। ये आपका हो जाता है दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दो होते हैं, मतलब कि दो स्टेप होते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। एक होता है पहला ये डी निकालने का, दूसरा होता है आपका एक्स की वैल्यू निकालने का, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालने का। तो आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। जब भी आपसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन निकालने के लिए कहे, या इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला कह दे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह दे, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन कहता है तो उसको हम अभी करना सीखेंगे दोनों को। अब मतलब कि फैक्टराइजेशन में देखो कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं होता, केवल फैक्टर करने होते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, आगे तुम्हें अर्थमेटिक सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब जो हमारा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई दे रखा है उनको करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेसिक फंडामेंटल जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो हम अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वेश्चन करने के लिए दे रखा है कि अगर आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देखो क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है इसकी, ठीक है। इसको सही कर देते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है और इक्वल टू 0 दे रखा, इक्वलिटी कुछ ना कुछ दे रखी है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आप बात याद रखना कि पहले निकालना होता है फैक्टर, ठीक है। पहले क्या निकालना होता है, फैक्टर, किस किस के, ए और सी के, ए और सी के। तो ए हो गया एक्स के आगे वाला ए, साइन के साथ लेते हैं, ठीक है, और एक्स के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए, एक्स के आगे वाला बी, और ये हो गया आपका सी। तो यहाँ हो जाएगा ए मल्टीप्लाई सी। तो ए मल्टीप्लाई सी कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, ठीक है। तो पहले आपको क्या निकालना होता है, ए और सी की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना होता है इस प्रकार से। अब इसके करने होते हैं आपके फैक्टर, जो आपने 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास में सीखे हैं, ठीक है। कैसे करना होता है कि अगर किसी संख्या के पीछे 0 है तो 2 से डिविजल होता है, तो आ जाएगा 15। अब ये 15 आ गया, अब इसके पीछे ना ही 0 है, ना ही 2 4 6 8 कुछ नहीं है, तो 2 से डिविजल नहीं है। अब इसको कहें 3 से, 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो 3 से डिविजल हो जाएगा, 5 3 15। अब 5 हमारा प्राइम नंबर तो अपने आप से डिविजल होगा, 5 3 15, ठीक है। अब इसके बाद पहला काम हो गया स्टेप नंबर 1, ठीक है, ए और सी की मल्टीप्लाई करना। अब आता है आपका स्टेप नंबर 2, ठीक। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से लिखना होता है, क्या, किस 2 बॉक्स बनाओ, मल्टीप्लाई में लिख दो ए सी कितना है 30, ठीक है। कि हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आए, फिर वही बॉक्स में प्लस बनाओ
और आंसर लिख दो। प्लस क्यों बनाओ, प्लस माइनस में यहाँ पे देखना होता है ये वाला साइन, सी के आगे वाला साइन, ठीक है, सी साइन देखना होता है दूसरे वाले में, ठीक है। सी का साइन क्या है, पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, ठीक है। और क्या करना है, और देखना होता है फिर बी कितना है 11, ठीक है, विदाउट साइन क्योंकि लगता है किसका, सी का, और नंबर लगता है बी का, ठीक है। ये बात याद रखना दूसरे वाले में, पहले वाला तो मल्टीप्लाई रहेगा सेम है और AC रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब इस फैक्टर से हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और ऐड करें तो 11 आए, ठीक है। तो अगर 5 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, 30 नहीं आता है, ठीक है। हाँ, 5 3 15 और 15 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ करके 11 नहीं आएगा, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं 3 2 6 और 5, ठीक है, बच्चा अकेला, तो 5 6 30 और 5 और 6 11, तो 5 और 6 हमें नंबर मिल गए, तो हम यहाँ कर देंगे कि 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 बड़ा नंबर आगे लिखते हैं, ये देख लेते हैं कौन किसके साथ है, ठीक है। 5 3 6 30 और 5 और 6 11, ठीक है, ये हमें मिल गए सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन। यहाँ जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारा ये वाला स्प्लिट हो जाता है, बी वाला टूटता है, बस बाकी सेम उतर आएगा, मतलब 6x² वैसे उतर आएगा, प्लस का 5 वैसे उतर आएगा, इक्वल टू 0 उतर आएगा। कौन सा टूटेगा, कौन सा स्प्लिट होगा, बीच वाला। और बीच वाला कैसे स्प्लिट होगा कि आंसर यही रहे और आए इस टर्म में 5 और 6 के, तो हम ऐसे लिख देंगे क्या कि 6x प्लस 5x, तो 5x प्लस 6x इक्वल टू 11x, हो गया ये सोल्व, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना, अब करना है कॉमन, इनमें दो दो का पेयर बना लो, इनमें से कॉमन ले लो, 6 इसमें भी 6 इसमें भी है, 6 बाहर निकाल लो, 6 के टोटल 6 आता है, ठीक है। और इसमें क्या है, x² है और इसमें x है तो x बाहर निकल आएगा, एक x बचेगा इसका, ठीक है, और इसका तो पूरा ही बार 6x प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें देखो 5 है, 5 इसमें 5 कॉमन है, तो 5 बाहर निकाले तो क्या बचेगा, x बचा, क्योंकि पॉजिटिव बाहर है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होते, अगर माइनस का बाहर होता तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाते, तो प्लस का 5 बाहर है तो प्लस का ही x बचेगा, और प्लस का ही 5 तो बाहर चला गया तो प्लस का 1 बचेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, x प्लस 1 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1 हमारा कॉमन बाहर निकल आएगा। अब बचा क्या दूसरा, इसमें बचा 6x प्लस 5 बचा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखो दो संख्याएं को मल्टीप्लाई करके 0 आंसर आ रहा है, एक संख्या ये रही x प्लस 1, एक है तुम्हारी 6x प्लस 5, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 कब होगा, 0 जब होगा जब ये तो ये 0 ये तो ये 0 हो, तो अगर ये 0 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू -1 होना चाहिए, तब जाकर x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x की पावर 6x इक्वल टू -5 होना चाहिए, ठीक है, और x इक्वल टू कितना होना चाहिए, -5/6 होना चाहिए, -5/6 हो इस वाले में, तो ये 0 होगा। तो आपकी x की वैल्यू 2 निकल के एक तो -1 है, एक -5/6 है, तो ये आपकी जो x की वैल्यू निकल के आई, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रूट कहा जाता है, ठीक है, रूट, वैल्यू ऑफ x जो निकल कर आते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, अगर रूट इक्वल तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें देखो रूट क्या है, अलग अलग आए हैं, इक्वल नहीं है, ठीक है, रूट इक्वल नहीं इसलिए d 0 नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है स्क्रीन पर। अब देखो इसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन से ही सोल्व करेंगे। इसको हम किससे सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से ही सोल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन से करने के लिए देखो आपको पहले स्टेप में क्या होता है, a और c की मल्टीप्लाई, ठीक है, वही करना है, a और c की मल्टीप्लाई अंडर रूट में, ठीक है। कभी आप समझो सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, ये तो ऐसे ही बता रहे हैं, ये तो हो जाएगा, ठीक है। देखो a और c की मल्टीप्लाई, तो a और c क्या है कि c कितना है आपका 2√3 मल्टीप्लाई a कितना है √3, तो √3 से √3 में कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 2 जो हो जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो 2 का 2 आ गया, और अंडर रूट में अंडर रूट की मल्टीप्लाई तो 3 आ गया, और 3 2 जो हो गया 6, तो हमें करना है 6 के फैक्टर, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 बन जा 3, ठीक है। अब हमें देखो क्या मिल गया, ऐसे दो ही नंबर मिले 2 और 3, तो इनको जोड़ करके कितना आएगा 6 आएगा, और प्लस करके कितना आएगा, क्योंकि माइनस करके
ठीक है, ये माइनस करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर प्लस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्लस करके आएगा, हो सकता है क्वेश्चन उतारने में गलती हो गई हो, ठीक है। प्लस करके आएगा, प्लस करके 5 आना चाहिए। तो अब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x², ठीक है। हमें ये मिल गए 2 और 3, ठीक है। हमें सिर्फ पीछे वालों को ऐसे वैसे उतार देना होता है, ठीक है। अब बीच वालों को स्प्लिट करना होता है, बीच वालों को स्प्लिट करेंगे कैसे आएगा कि प्लस का 3x, मैंने कहा था ना बड़े वालों को आगे पीछे छोटे वालों के पीछे, तो प्लस का 3x प्लस का 2x इक्वल टू हो जाएगा प्लस के 5x, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 5x। अब हम इसको कर लेंगे सोल्व, करते हैं 2 को पेयर बना लेना, 2 को पेयर बन गए। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है, ठीक है। दूसरा अगर इसमें भी √3 लगा दें तो इसमें √3 है ही, तो √3 कॉमन ले लेते हैं। √3 कॉमन बाहर चला गया, x बाहर चला गया, एक x बचा, ठीक है। इसका x तो बाहर है ही है, ठीक है। √3 बाहर है, ठीक है। तो 3 कब आएगा, जब √3 में 3 की मल्टीप्लाई होगी, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3, और x है ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका सोल्यूशन। अब प्लस इन दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचा, इसका x बचा, क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का ही रहेगा। और इसका 2 बाहर चला गया, तो क्या बचा, √3 इक्वल टू 0। अब इसमें x प्लस √3 कॉमन है, x प्लस √3 कॉमन है। अब क्या बचा, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फिर वही कंडीशन है, तो ये 0 होगी तो ये 0 होगी। अगर ये 0 हुई तो कोई बात नहीं, या फिर √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हुई तो x इक्वल टू -2 माइनस √3 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हुई तो x इक्वल टू होना चाहिए -2 अपॉन √3 होना चाहिए। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो पड़ेगी आपको स्प्लिट करने वो यहाँ पड़ेगी। आप इस प्रॉब्लम से, अगर वो मेथड कह रखा है पेपर में कि फैक्टराइजेशन से ही करो, तो आपको फैक्टराइजेशन का उपयोग करना है। अगर आपको नहीं कह रखा है कि फैक्टराइजेशन केवल दे रखा है सोल्व करो, तो आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया गया है आप उससे सोल्व करना, ठीक है। आई होप आपको ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा पेपर में, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वेश्चन को उतार सकते हैं अगर आप उतारना चाहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि देखो, अगर कभी आपको कह दिया जाए कि इफ रूट आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इफ रूट आर इक्वल, अगर रूट बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी, किसी की वैल्यू निकालने के लिए कह दीजिए इक्वेशन में। और आपको इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दे रखी हो, किस प्रकार से कि 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखी हो। अब इसमें देखो k की वैल्यू निकालनी है और क्या जानकारी दे रखी है कि रूट बराबर है। तो जब रूट बराबर है इसका मतलब बता रहा है d 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, रूट बराबर जहाँ लिखा हो तो वहाँ लिख देना d 0, ठीक है। अब आपको a b c निकालना है तो x के आगे वाला a साइन के साथ 2, ठीक है। x के b निकालना है तो x के आगे वाला, ठीक है, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। दोनों पॉजिटिव, साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सभी पॉजिटिव हैं तो इनमें साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई नेगेटिव हो तो साइन लगाने की आवश्यकता होती है, ये बात याद रखना। अब ए बी सी निकाल लिया, d कितना है 0, पहले d लगाओ, d का फॉर्मूला लगाओ कि भैया b का स्क्वायर करना है हमें -4 मल्टीप्लाई a का करना है और c का करना है। ये फॉर्मूला लगा दो, d 0 है, d की जगह 0, b के कितना है, b आपका k का स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3 इक्वल टू k का स्क्वायर कितना हो जाएगा -24, ठीक है, इक्वल टू 0। ये 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24, 0 के साथ में प्लस करेगा, ठीक है, k स्क्वायर। अब k का स्क्वायर इधर रह जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 24 ही आएगा, और 24 को अगर इस k की वैल्यू निकालें तो √24 हो जाएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर चढ़ता है √ चढ़ता है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो फैक्टर करेंगे इस प्रकार से कि 24 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, इस प्रकार से कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू k। अब जिसका जोड़ा बाहर है वो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना 2 3 6 इक्वल टू k। k की वैल्यू ये आपकी हो जाएगी। इस प्रकार से आप k की वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है। दूसरा, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, थोड़ा एक और एग्जाम्पल आपको, ठीक है, ये आप अपने आप से कर सकते हैं।
आपको अगर उतारना है तो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। दूसरी इक्वेशन दे रखी हो के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है। के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लाना होता है। कैसे? इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर, इसके साथ हो गया ये, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब वही बात है, रूट इक्वल है, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पहले हमें ए बी सी निकालनी पड़ेगी। ए एक्स स्क्वायर के आगे वाला के, ठीक है। बी मैंने कहा था अगर नेगेटिव साइन लेना पड़ता है माइनस 2k, क्योंकि एक्स के आगे वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है, एक्स को छोड़ करके। इसके आगे वाला ये ए और इसके आगे वाला बी, और सी आपका हो जाएगा 6। वही डी इक्वल टू क्या होता है माइनस, वो माइनस नहीं होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी होता है, ठीक है। तो बी का स्क्वायर कितना है तो माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका k मल्टीप्लाई सी कितना है आपका 6, इसको इक्वल टू हो जाएगा d0, क्योंकि हमने यहाँ रूट इक्वल है, ठीक है। पहले लिख देता अगर रूट इक्वल हो d0 लिख देना वहाँ पर ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब हो जाएगा 0, अब हो जाएगा माइनस माइनस का होता है प्लस का 4, k का k स्क्वायर माइनस 24 के, अब के कॉमन ये हो गई, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे फैक्टर मेथड से। पहले देखो इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा प्लस का 0 प्लस 24 के इक्वल टू 4 के का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 के का स्क्वायर इक्वल टू 24 के, ठीक है। इधर देखो अब इस प्रकार इधर रखा है तो पहले 4 के को, एक के को इधर रोक ले, बाकी 4 को उधर ले जाएंगे। 24 के इक्वल टू इस प्रकार लिख सकते हैं 4 के मल्टीप्लाई के, तो के स्क्वायर, तो के की वैल्यू निकालनी है तो 4 को इधर ले जाएंगे क्योंकि के इधर भी है, ठीक है। 24 के अपॉन 4 के से के कैंसिल, यह आ जाएगा 6, ठीक है। 6 को 24, ठीक है, के से के कैंसिल और 4 से 24 तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ गई के की। दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अब तीसरा प्रकार का क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखो ब्लैक बोर्ड पर क्या आ गया है, व्हाइट बोर्ड पर, कि इफ x इक्वल टू 3, अगर x हमारा 3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो उसमें क्या था, रूट इक्वल देता है, अब आपको k निकालना था, तो वहाँ पर d वाला काम में आता है। जब रूट इक्वल हो और k की वैल्यू निकाल, किसी अदर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो वहाँ पर d वाला काम में आता है, अगर रूट इक्वल टू 0 वो इक्वल दे रखे हैं। लेकिन अगर रूट दे रखा हो, इक्वल नहीं दे रखा है, इसमें रूट ही दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू को रूट कहते हैं, मतलब जो वेरिएबल जिसका स्क्वायर है अगर उसकी वैल्यू दे रखे तो उसको रूट कहते हैं। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो इसमें k की वैल्यू निकालना है, तो सिंपल इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो x का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, आंसर है यहाँ से, ठीक है। 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो आपको हो जाएगा 9 माइनस 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो आपका कितना हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो माइनस 6 के प्लस का 3 बचा इक्वल टू 0। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 के इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 6 के इक्वल टू 3। अब के को उधर के की वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर रह जाएगा, 6 इधर आएगा तो 6 1/2, के की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सिंपल, अगर x की वैल्यू दे रखे तो x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, अगर रूट इक्वल दे रखे तो d में जा करके निकाल के लाओ, ठीक है। ये आपको क्या करना है, अपनाना है। पेपर करते समय इस बात का याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूट इक्वल है तो d से निकलेगा k की वैल्यू, k m p जो भी दे रखा होगा जिसकी वैल्यू निकालनी होगी। अगर रूट ही दे रखा है तो डायरेक्ट रूट ही पुट करोगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है हमारा। अब एक बार क्या करते हैं, ये तो हमारा क्या था वो थे, अब हम थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट वाला भी देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का क्या है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है हमारी स्क्रीन पर कि सोल्व फॉर x, x के लिए सोल्व करना है। अब देखो इसमें कहीं पर हम बाध्य नहीं है कि हमें निकालनी x की वैल्यू ही है, हमें निकालना x की वैल्यू ही है, ठीक है। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि सोल्व करना है, केवल ये मैटर नहीं करता है कि हम किस मेथड से निकालें। तो जब आपको ये मैटर ना करना हो किस मेथड से निकालें, तो इसको अगर हमें सोल्व करना है तो इसको हम अगर सोल्यूशन दे रखा है कि सोल्व फॉर x, तो इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग नहीं करना होता,
ठीक है, फैक्टराइजेशन का मेथड का उपयोग वहीं पर करेंगे जहां पर कह रखा हो कि फैक्टराइजेशन का उपयोग करो। यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले का यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। तो क्या चाहिए, ए बी सी, तो एक्स के आगे वाला ए, एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए कितना है 2, बी कितना है एक्स के आगे वाला ए, और सी कितना है आपका माइनस का ए स्क्वायर, सी कितना है जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें एक्स वाई कुछ नहीं होता, ठीक है, तो माइनस का ए स्क्वायर। ये ए बी सी आप निकाल लेंगे, ठीक है। ए बी सी निकालने के बाद क्या निकालना होता है, डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वो बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, तो बी कितना है आपका ए, तो हो जाएगा ए के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई सी कितना है आपका माइनस का ए, ठीक है। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8a, ए का स्क्वायर प्लस 8a, देखो 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस ए का ए, ठीक है। ये आपका आ गया डी, जब आपका ये डी आ गया, ठीक है, तो अब निकालना है एक्स, ठीक है, सही है जहाँ तक, ठीक है सही है। अब निकालना है आपका एक्स, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स निकालने के लिए हम करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए, यही लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस बी, तो बी कितना है आपका ए, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना है आपका ए का स्क्वायर प्लस 8a, ए का स्क्वायर 8a अपॉन 2a, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का ए हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 8a अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ तक हमारे यही आंसर को क्या कर देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब आपको अगर केवल सोल्व दे रखा है, कोई मेथड का नाम नहीं दे रखा है, तो आप पहला स्टेप ये करेंगे और दूसरा स्टेप ये करेंगे, ये दोनों स्टेप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये दोनों स्टेप से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे अधिकतर क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं नंबर में, ठीक है, ये तो ए के लिए था। एक क्वेश्चन देख करके हम आगे के और जो, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा ये दे रखा है अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब दे रखा है सोल्व, तो मैंने बताया जहाँ पर अगर केवल सोल्व दे रखा है तो वहाँ आपको फैक्टराइजेशन के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको मतलब गुणनखंड विधि का आवश्यकता नहीं, किसको करना है, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए बी सी निकालो, फर्स्ट स्टेप ए बी सी। तो एक्स का स्क्वायर क्या होता है ए, तो अंडर रूट 3, एक्स के आगे वाला क्या होता है बी, साइन के अगर माइनस है तो साइन लगा कर करेंगे अंडर रूट 2, ठीक है, 2 अंडर रूट 2, और सी कितना है माइनस क्या है तो साइन लगा कर करेंगे 2 अंडर रूट 3। अगर हमारा प्लस क्या है तो साइन लगाने को सकता नहीं, अगर माइनस तो साइन लगाने को सकता होती है, ठीक है। अब निकालेंगे डी, ए बी सी के बाद क्या निकालते हैं डी, डी निकालने के लिए क्या करेंगे कि बी का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है। बी का स्क्वायर कितना है माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है अंडर रूट 3, सी कितना है माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा कि देखो अगर अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस ये रहा प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई हुई, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 की तो 3 आ गया, रूट कैंसिल और ये 2 का 2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इस 2 का 2 ये रहा माइनस अंडर रूट का 3, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 नंबर के साथ में अंडर रूट से अंडर रूट तो 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 ये रहा, ठीक है, अंडर रूट 3, 8 प्लस 24 तो हो जाएगा 32, कितना आ गया 32, 8 प्लस 24 इक्वल टू 32, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, डी आ गया, डी के बाद क्या निकालना होता है एक्स, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है आपका माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो माइनस का माइनस बी कितना है आपका -2 अंडर रूट 2, बी कितना ये रहा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 32 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए कितना है अंडर रूट 3। इसको करेंगे सोल्व तो ये आ जाएगा, इसको अगर फैक्टर से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2, ठीक है, 4 अंडर रूट 2, क्योंकि 16 32, 16 बार का 4, ठीक है, अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3। तो एक बार देखो यहाँ पर इतना लिख दिया, अब यहाँ पर 16 सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि 2 अंडर रूट 2 है, एक बार प्लस एक बार माइनस, 2 अंडर रूट 2 प्लस एक बार करना है 4 अंडर रूट 2 को अपॉन 2 अंडर रूट 3, एक बार माइनस करना है 2 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3। तो जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2 अपॉन रूट 3। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3 और 3 2 जा 6, तो 3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब हम रेशनलाइज कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, लेकिन हमें करने को सकता नहीं है, यही वैल्यू रख देंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2 अपॉन, क्योंकि माइनस का 4 है, माइनस का प्लस का 2, तो माइनस का 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी x की। इस प्रकार से सोल्व करेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आप हमसे जुड़े और हमें कमेंट में बताएं कि हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक के ऊपर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, साइंस की या मैथ की, जिस टॉपिक के लिए आपको हेल्प चाहिए उस टॉपिक के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप इस प्रकार के मेरे जो टिप्स दिए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उनको करना, तो आपसे गलती होने के कम चांसेस है, नंबर कटने के कम चांसेस है। थैंक यू।